तो मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए जीके जीएस का टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आज की क्लास जबरदस्त होने वाली है। वीडियो को पूरा तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो सबसे पहला सवाल है आज का कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक का मुख्य लक्ष्य किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है कृषि एवं सिंचाई से। ठीक है, यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ये कृषि एवं सिंचाई से संबंधित है। ये कब से कब हुआ था? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि फ्लू किसे के कारण होता है? ठीक है, फ्लू जो है ये किसके कारण होता है? तो ये वायरस के कारण होता है। ठीक है, यानी कि फ्लू जो है ये वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था और इसी में महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिया था। कौन सा दिया था? करो या मरो का नारा दिया था। किसने? तो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ हुआ था? तो मुंबई के वार्धा में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई के वार्धा में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू अगला देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो देखिए अगला आपके सामने है कि नोबेल पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ था? तो नोबेल पुरस्कार जो है ये 1901 में प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? 1901 में नोबेल पुरस्कार प्रारंभ हुआ था। और नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में? यानी कि 6 क्षेत्र में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार और इसकी शुरुआत हुई थी 1901 ईस्वी को। नेक्स्ट है कि मधुशाला के कौन रचिता थे? तो मधुशाला के रचिता थे हरिवंश राय बच्चन। कौन थे? हरिवंश राय बच्चन जो है ये मधुशाला के रचयिता थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल है कि भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा है बुलंद दरवाजा। कौन सा है? बुलंद दरवाजा जो है ये भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। देखिए अगला सवाल है कि गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोवा जो है ये मांडोवी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? गोवा जो है मांडोवी नदी के किनारे स्थित है। आपको पता होगा गोवा की राजधानी क्या है? तो गोवा की राजधानी है पणजी और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। कौन? तो गोवा। और सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो राजस्थान है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल आपके सामने है कि प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे किस गैस को छोड़ते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे जो है ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्या छोड़ता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है? तो O होता है और इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 8 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने कि मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है। ठीक है, यानी मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई ये उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है। नेक्स्ट है कि थीन बांध, आपको पता होगा कि पंजाब में है, ये किस नदी पर स्थित है? तो ये रावी नदी पर स्थित है। ठीक है, यानी कि थीन बांध जो है ये रावी नदी पर स्थित है और ये जो थीन बांध है ये पंजाब राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि इसरो का पूर्ण रूप क्या होगा? ठीक है, यानी कि इसरो का पूर्ण रूप क्या होता है? इसरो का ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म होता है। अच्छा, इसरो का स्थापना कब हुआ था? तो इसरो का स्थापना हुआ था 1969 को। कब हुआ था? यानी 1969 को इसरो का स्थापना होता है। अच्छा, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो K Sivan। ठीक है, K Sivan जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। किसके? तो इसरो के। और इसरो का स्थापना हुआ था 1969 को। ठीक है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय स्थित है बेंगलुरु में। कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। ठीक है, नेक्स्ट है कि डायबिटीज बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है? तो डायबिटीज जो बीमारी है ये पैंक्रियाज को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है? पैंक्रियाज को। ठीक है, नेक्स्ट है कि त्वरित चालक की खोज किसने की थी? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने त्वरित चालक की खोज किए थे। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। देखिए दोस्तों ये आपके लिए एक सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि दक्षिग्राम अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा कि दक्षिग्राम अभ्यारण्य जो है ये जम्मू कश्मीर राज्य में, और जम्मू कश्मीर आपको पता होगा केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितना है? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य है। ठीक है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर एक क्या है? तो जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। आपको पता होगा जब से 370 धारा हटा है तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ठीक है, तो दक्षिग्राम अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है कि वियना, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है वियना, किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। वियना जो है ये डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। देखिए अगला सवाल आपके सामने है
कि तपेदिक, ठीक है, तपेदिक रोग किस सूक्ष्म जीव से होता है? तो तपेदिक रोग जो है ये बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है? बैक्टीरिया से। नेक्स्ट है कि तुर्की देश की राजधानी कहाँ है? तो अंकारा, ठीक है, याद रखिएगा कि तुर्की देश की जो राजधानी है वो अंकारा है और तुर्की की जो मुद्रा है उसका नाम लीरा है। क्या नाम है? लीरा, और राजधानी है अंकारा, ठीक है। नेक्स्ट है कि बीबी का मकबरा कहाँ है? तो औरंगाबाद, महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है, यानी कि बीबी का जो मकबरा है ये औरंगाबाद, महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि बीबी का मकबरा को किसने बनवाया था? तो औरंगजेब ने बनवाया था, ठीक है, यानी कि बीबी का मकबरा जो है ये किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था। नेक्स्ट है कि ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आगरा में, आपको पता ही होगा सबको कि ताजमहल आगरा में स्थित है। किसके द्वारा, किसके लिए बनाया गया था? तो मुमताज़, ठीक है, मुमताज़ के याद में आगरा ताजमहल बनवाया गया था। किसके द्वारा? तो शाहजहाँ के द्वारा। नेक्स्ट है कि ताजमहल को किसने बनवाया था? तो शाहजहाँ ने बनवाया था, आपको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला। अगला है, ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को, ठीक है। विश्व जल दिवस यानी कि वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा कि विश्व जल दिवस 22 मार्च को और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला। अगला सवाल है कि पहियों द्वारा तय की गई दूरी किससे मापा जाता है? तो ओडोमीटर द्वारा, ठीक है, यानी कि पहियों द्वारा तय की गई दूरी जो है ये ओडोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है कि फैदोमीटर से क्या मापा जाता है? तो फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है, ठीक है, यानी कि फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। नेक्स्ट है कि कावेरी जल विवाद के निपटारे के लिए गठित कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया था? तो 2 जून 1990 ईस्वी को, ठीक है, 2 जून 1990 ईस्वी को कावेरी जल विवाद के निपटारे के लिए गठित कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन किया गया था, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। देखिए अगला सवाल आपके सामने है कि गौतम बुद्ध का जन्म और मृत्यु किस स्थान पर हुआ था? तो आपको पता होगा कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी, जो भी कहाँ पड़ता है? तो नेपाल में पड़ता है, और मृत्यु हुआ था कुशीनगर में। जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, और मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में। जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व और मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व। आपको पता होगा कि ईसा पूर्व में क्या होता था? घटता है। ईसा पूर्व में क्या होता है? घटता है, यानी कि जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व और मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व, यानी 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का मृत्यु हो गया था, ठीक है। तो गौतम बुद्ध जन्म हुआ था लुम्बिनी, जहाँ नेपाल में पड़ता है, और कुशीनगर कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मृत्यु हुआ था कुशीनगर में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे? तो याहा खान थे। कौन थे? याहा खान, ठीक है, बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक थे। नेक्स्ट है कि कॉस्मोस किस प्रकार का उपग्रह है? तो जासूसी उपग्रह है, ठीक है, कॉस्मोस जो है ये एक जासूसी उपग्रह है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला। अगला सवाल है कि 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? ये की थी एनी बेसेंट ने, ठीक है, यानी कि 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने किए थे, ठीक है। 1916 में ही लखनऊ अधिवेशन हुआ था, याद रखिएगा 1916 में ही लखनऊ अधिवेशन भी हुआ था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपके सामने कि पृथ्वी पर सबसे निचला बिंदु क्या है? तो मृत सागर, ठीक है, मृत सागर जो है ये पृथ्वी पर सबसे निचला बिंदु है। नेक्स्ट है आपके सामने कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जेबी कृपलानी। कौन थे? इनकी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। नेक्स्ट है कि बदायूनी किसके दरबार में आया था? तो अलाउद्दीन के दरबार में आया था, ठीक है, ये जो बदायूनी जो थे ये अलाउद्दीन के दरबार में आए थे, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है आपके सामने कि प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण क्या है? तो सेलुलोज, ठीक है, यानी कि प्राकृतिक बहुलक का जो उदाहरण है वो क्या है? सेलुलोज है। नेक्स्ट है कांचीपुरम का मंदिर के निर्माणकर्ता कौन है? तो वो है पल्लवों, ठीक है, यानी कांचीपुरम का मंदिर का निर्माणकर्ता पल्लवों को माना जाता है। नेक्स्ट है कि राजस्थान नहर जो जिसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर, किस नदी के पानी से प्राप्त करता है? तो सतलज नदी, ठीक है, यानी इंदिरा गांधी नहर जो है ये भारत का सबसे बड़ा नहर है। इंदिरा गांधी नहर जो राजस्थान में स्थित है ये किस नदी से पानी प्राप्त करता है? तो सतलज नदी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपके सामने कि प्रतिजैविक किससे बनता है? तो पेनिसिलिन कवक से, ठीक है, यानी प्रतिजैविक जो है पेनिसिलिन कवक से बनता है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा कालीन लोथल स्थल कहाँ स्थित है? तो गुजरात में, ठीक है, यानी हड़प्पा कालीन लोथल जो स्थल है ये गुजरात में स्थित है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपके सामने कि कालाजार
का रोग वाहक क्या होता है? तो सिकटा मक्खी होता है। क्या होता है? सिकटा मक्खी, यानी कालाजार का वाहक रोग क्या होता है? सिकटा मक्खी होता है। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो शहरी सभ्यता। ठीक है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये शहरी सभ्यता थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। किसकी पूजा करते थे सिंधु घाटी के लोग? पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने, देखिए नेक्स्ट सवाल है कि चंबल और साबरमती नदी प्रणाली किस पर्वत को विभाजित करता है? तो अरावली पर्वत को। ठीक है, यानी कि चंबल और साबरमती नदी प्रणाली जो है ये अरावली पर्वत को विभाजित करता है। नेक्स्ट है कि रुद्र सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, रुद्र सागर झील जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है आपके सामने, यदि दो तत्वों की परमाणु संख्या समान किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो तो वे क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाता है समस्थानिक, जिसको हम लोग आइसोटोप भी बोलते हैं। ठीक है, यानी दो तत्वों की परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो तो वे कहलाते हैं समस्थानिक, जिसको इंग्लिश में आइसोटोप भी बोलता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो सांडों की लड़ाई है। ठीक है, यानी स्पेन देश की जो राष्ट्रीय खेल है वो सांडों की लड़ाई है और स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। क्या है? मैड्रिड जो है स्पेन की राजधानी है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है आपके सामने कि गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो गुरु अंगद देव के द्वारा। ठीक है, गुरुमुखी लिपि जो है ये गुरु अंगद देव के द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो यहाँ पे विटामिन सी होगा। ठीक है, विटामिन बी और सी, विटामिन बी और सी जो है ये जल में घुलनशील होता है। ठीक है, और वसा में घुलनशील कौन कौन सा विटामिन होता है? तो ए डी ई के। ठीक है, ए डी ई के वसा में घुलनशील विटामिन होता है। नेक्स्ट है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 को। ठीक है, कब हुआ था? 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। नेक्स्ट है आपके सामने कि बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन। ठीक है, यानी बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? तो सीके नायडू। सीके नायडू जो ये भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान थे। नेक्स्ट है कि जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है? तो संघ सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, जनगणना जो है ये संघ सूची के अंतर्गत आता है। अगर आपसे जनसंख्या पूछे कि जनसंख्या किस सूची के अंतर्गत आता है, तो जनसंख्या जो है, ठीक है, जनसंख्या ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। किसके सूची? समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है जनसंख्या। ठीक है दोस्तों, और जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को। ठीक है, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हमने टोटल 50 सवाल करवा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।